आज हम 9th क्लास की एसएसटी की कक्षा में देखने जा रहे हैं रूसी क्रांति के अंतर्गत हम देखेंगे 9th एसएसटी में औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। 9th एसएसटी में हम रूसी क्रांति के अंतर्गत देखने जा रहे हैं औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। ठीक है, औद्योगिक समाज में आर्थिक बदलाव आए बहुत सारे। यूरोप के जो छोटे बड़े शहर थे उसमें बहुत सारे आर्थिक बदलाव आए और इस आर्थिक बदलाव के कारण नए शहर बस रहे थे, ठीक है ना, जिसमें जनसंख्या बढ़ रही थी अत्यधिक। साथ ही औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे, ठीक है, ताकि वहाँ की जो बेरोजगारी की समस्या है वो दूर हो सके। इसके लिए वहाँ औद्योगिक क्षेत्र भी विकसित हो रहे थे आर्थिक बदलाव के कारण। साथ में वहाँ रेल का विकास हो रहा था ताकि लोग एक जगह से दूसरी जगह आ जा सके और अपना जो कार्य है वो सुचारू रूप से कर सके। इसके लिए साथ में वहाँ औद्योगिक क्रांति समाप्त भी हो रही थी, ठीक है ना, हो चुकी थी वहाँ पे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि औद्योगिक समाज में आर्थिक बदलाव आ रहे थे, वहाँ नए शहर बस रहे थे, औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे, इसी तरह रेल का भी विकास हो रहा था और औद्योगिक क्रांति समाप्त हो रही थी, ठीक है ना। फिर हम देखें कि औद्योगिकरण का वहाँ विकास हो रहा था। औद्योगिकरण के कारण क्या क्या हो रहा था, वहाँ के जो औरत थे, वहाँ के जो मर्द थे, वहाँ के जो बच्चे थे, वो सब कारखाने से जुड़ रहे थे, है ना। कारखाने तक उनका जो जीवन यापन था वो सीमित हो गया था ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके और अपने खाने पीने की अपनी जो उपयोग की वस्तुएं हैं वो खरीद सके। इसके लिए वो कारखाने की ओर उनका झुकाव ज्यादा हो रहा था। लेकिन औद्योगिकीकरण के कारण ही वहाँ पे शोषण भी हो रहा था वहाँ के मजदूरों का। वहाँ पे जो घंटे थे काम करने के, जैसे कि 8 घंटे 6 घंटे जो होते हैं उससे ज्यादा उनसे काम लिया जा रहा था, तो वहाँ पे ज्यादा घंटों तक मजदूरों से काम लिया जा रहा था और वहाँ उनका शोषण हो रहा था। इसी तरह वहाँ के जो मजदूर थे उनको बहुत कम मजदूरी मिल रही थी और कम मजदूरी मिलने की वजह से उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, ठीक है। वहाँ क्या हो रहा था, वहाँ नए नए शहर बस रहे थे, तो क्या हो रहा था, वहाँ बेरोजगारी की समस्या भी उत्पन्न हो रही थी जनसंख्या बढ़ने की वजह से। और बेरोजगारी की समस्या के कारण वहाँ के जो लोग हैं बहुत सारी मुश्किलों का सामना कर रहे थे, ठीक है। जनसंख्या बढ़ रही थी, गांव शहर बस रहे थे, इस तरह भी वहाँ पे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। साथ ही जनसंख्या बढ़ने की वजह से वहाँ साफ सफाई नहीं हो रही थी, ठीक है। और वहाँ पे जो उदारवादी समूह था और रेडिकल समूह था, वहाँ के लोग बहुत सारा प्रयास कर रहे थे कि वहाँ का कार्य हो। 1815 में की अगर हम बात करें तो वहाँ सरकार बनी, उसमें छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए और राजाओं के तख्तापलट का प्रयास करने लगे। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे जिनमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो। 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी जिसेप्पे मेज़िनी ने यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची। भारत सहित दुनिया भर के राष्ट्रवादी उनकी रचनाओं को पढ़ते थे। जो जिसेप्पे मेज़िनी उनकी रचनाओं को पढ़ते थे ताकि उनके देश में भी बदलाव आए, देश भर के लोग पढ़ते थे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।